प्रभात खबर 27 फरवरी 2022। शासन प्रशासन से लोग कर रहे प्राचीन अवशेषों को संरक्षित करने की मांग। खुदाई से खुल सकते हैं इतिहास के कई राज। अवशेषों और उनके स्थलों को लोग देव स्थल मानकर करते हैं पूजा। पंकज कमल, राजपुर। बक्सर जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर बसे राजपुर प्रखंड के दर्जनों गांव चिरागी के नाम से जाने जाते हैं, यानी जहां प्राचीन समय से ही चिराग जलता है। इन्हीं चिरागी गांवों में राजपुर का प्राचीन किला, हेथुआ का अति प्राचीन काली पोखरा, बौद्धकालीन डी, देवरिया का ऐतिहासिक सूर्य मंदिर, मंगराव का प्राचीन गढ़ और सोनी गांव के नीलघर अपनी ऐतिहासिकता के लिए प्रसिद्ध हैं। इन गांवों में इतिहास के कई राज दफन हैं। यहाँ से मिले कई अवशेषों को पटना और सीताराम संग्रहालय बक्सर में रखा गया है। ये अवशेष किसी पुरातत्व विभाग की खोज में नहीं मिले हैं, बल्कि जब कभी लोगों ने इन जगहों पर कुछ कार्य किया तो उन्हें अवशेष मिल गए। ऐसे अभी कई खंडित मूर्तियां से गांव समेत अन्य जगहों पर पड़ी हुई हैं। स्थानीय लोग इन जगहों और मूर्तियों को पूजते हैं, जिन्हें संरक्षित करने की जरूरत है, पर शासन प्रशासन की उदासीनता के कारण आज भी उपेक्षित हैं। इन गांवों का इतिहास न सिर्फ प्राचीन काल से जुड़ा है, बल्कि ये गांव मध्य और आधुनिक काल में भी इतिहास को रचते गए हैं। राजपुर का यह पूरा क्षेत्र आदिवासी राजाओं चेरो खरवार के नाम से भी जाना और पहचाना जाता है। यहाँ मिली मूर्तियों से शैव, वैष्णव और बौद्ध मतावलंबियों के बीच टकराहट भी प्रदर्शित होता है। देवदिया के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर पर लिखी गई लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। यदि इन जगहों की खुदाई कराई जाए तो इतिहास के कई राज उजागर हो सकते हैं, पर अफसोस है कि अब तक इसकी खुदाई कराने को लेकर कोई पहल नहीं की गई है। पूर्व जिलाधिकारी रमन कुमार ने इसकी ऐतिहासिकता से प्रभावित होकर हेथुआ के अति प्राचीन काली पोखरा पर जनता दरबार भी लगाया था। तत्कालीन डीएम और एसपी ने इन क्षेत्रों का भ्रमण कर इसके विकास को लेकर लोगों को आश्वासन भी दिया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बक्सर अनुमंडल का चौसा प्रखंड मुख्यालय स्थित चौसा गढ़ की खुदाई जब हो रही थी, तब पुरातत्व विभाग राजपुर भी पहुंचा था और क्षेत्र का पूरी तरह से मुआयना कर यहां भी खुदाई को लेकर आश्वासन दिया था, पर ऐसा नहीं हुआ। चौसा गढ़ पर काम समाप्ति के बाद टीम पुनः लौट गई। स्थानीय लोगों को अब भी आस है कि यदि सरकार चाहेगी तो यहाँ खुदाई कर इतिहास के कई पहलुओं के राज को खोल सकती है। अवशेषों की होती है पूजा। अवशेषों की लोग पूजा करते हैं। जिन जगहों पर मूर्तियां निकली उन जगहों को देवताओं का आश्रय स्थल भी मानकर उनकी भी पूजा की जाती है। अगर इन सभी जगहों पर खोज की जाए तो निश्चित तौर पर गांव का इतिहास मालूम होगा, जिसे संरक्षित करने की जरूरत है। ग्रामीण इसके संरक्षण को लेकर मांग भी उठाते हैं, पर यह मांग प्रखंड स्तर पर सीमित हो जाता है। सेंथू गांव में खंडित पड़ी प्राचीन मूर्तियां। सम्राट अशोक क्लब ने चलाया अभियान। राष्ट्र समर्पित संस्था सम्राट अशोक क्लब ने ऐतिहासिक पहलुओं की जानकारी के लिए एक अभियान चलाया है, जिस अभियान के तहत गांव-गांव में पहुंचकर बिखरे पड़े अवशेषों एवं साक्ष्यों के तौर पर पुरातत्व विभाग से मांग की है कि इसके ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी हासिल कर जानकारी दी जाए। सम्राट अशोक क्लब के पूर्व बिहार प्रभारी दयानंद मौर्य ने बताया कि देवरिया पंचायत के सथु गाँव में भी अति प्राचीन काल के 4 मुख वाले भगवान बुद्ध की खंडित मूर्तियां हैं। इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसकी बगल में एक अशोक स्तंभ की तरह पत्थर का पिलर है जो खंडित है। ग्रामीणों ने बताया कि यह खंडित पिलर लगभग 10 फुट नीचे से है। ऊपर का शीर्ष भाग टूट चुका है। स्थानीय ग्रामीण 78 वर्षीय लक्ष्मण सिंह एवं पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि मेरे जन्म से पूर्व से ही पत्थर का यह अवशेष ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, जिसे देखने आज तक कोई नहीं आया। लोग किसी देवता का अवतार मान पूजा करते हैं, जिसे गांव के लोग अभी भी पंचमुखी भगवान शिव मानकर इसकी पूजा करते हैं। ऐसे कई अन्य गांव हैं। कहते हैं उपनिदेशक, बक्सर का पूरा क्षेत्र ही ऐतिहासिक तथ्यों से भरा पड़ा है, जिसे जरूरत है सामने लाने की। इस दिशा में काम किया जाएगा। जल्द ही बक्सर आकर राजपुर का दौरा करेंगे। जो भी सकारात्मक कदम उठाना पड़े उठाया जाएगा। विमल तिवारी, उपनिदेशक, पटना। अतः आपसे निवेदन है कि धम न्यूज यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अतः आपसे निवेदन है कि बौद्ध धर्म से संबंधित न्यूज किसी भी न्यूज़पेपर में प्रकाशित हो तो
कृपया तारीख और न्यूज़ पेपर का नाम सहित कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।